अब मैं आपसे भारत को लेकर सवाल पूछना चाहती हूँ। कल आप कुछ एडिटर्स से मिल रहे थे और आपने Su-57 के बारे में बात की थी और सहयोग का प्रस्ताव भी रखा। क्या वह प्रस्ताव अभी भी मान्य है? इसे लेकर क्या जानकारी है और भारत के साथ आपकी क्या बातचीत चल रही है? भारत और हमारे बीच सैन्य और तकनीकी सहयोग और आपसी तालमेल के मामले में बहुत अच्छे और लंबे समय से चले आ रहे संबंध हैं। भारत की सशस्त्र सेनाओं का एक बड़ा हिस्सा रूसी उपकरणों और सामग्री से लैस है। ये परंपरा सोवियत काल से चली आ रही है और आज भी कायम है। भारतीय मित्रों के साथ हमारे संबंध इस मायने में खास हैं कि ये हमारे आपसी विश्वास पर आधारित हैं। हम सिर्फ व्यापार या खरीद फरोख्त पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि साझा रिसर्च को आगे बढ़ाने पर भी खास ध्यान देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्यम दूरी की मिसाइल ब्रह्मोस है। इस मिसाइल के डिजाइन में भारतीय विशेषज्ञों के साथ साथ रूसी विशेषज्ञों ने भी शुरू से ही भाग लिया और परिणाम शानदार रहे। भारत पारंपरिक रूप से हमसे विमान और हेलीकॉप्टर खरीदता रहा है। Su-57 एक बहुत ही अच्छा विमान है, शायद दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे कुशल विमान है। हमने प्रस्ताव दिया है और मैंने कल अपने भारतीय मित्रों से यही कहा था कि हमें मिलकर यह काम करना चाहिए। खैर, योजना सफल नहीं हुई, लेकिन हमने इसे अपने दम पर किया और हम शायद जल्द ही Su-57 बेचने के लिए तैयार होंगे। आप जानते हैं कि इसमें 2 पायलट कॉन्फ़िगरेशन हैं और ये एक कमांड सेंटर के तौर पर भी काम कर सकता है। इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और हम न केवल एविएशन में बल्कि मैरीटाइम इक्विपमेंट, पनडुब्बियों और समुद्री जहाजों में भी खासे कुशल हैं। Летают 2 пилота, и эта машина может использоваться в качестве командного пункта уже. Is there a waiver or carve out? क्या भारत को Su-57 और AS-500 वायु रक्षा प्रणालियों की खरीद की छूट दी जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका से, और क्या वह मान्य रहेगी? आपके विचार से भारत को अमेरिका और प्रतिबंधों से कैसे निपटना चाहिए? मैं कहूंगा कि भारत हमेशा एक संप्रभु देश के रूप में कार्य करता है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों का कोई भी संभावित खतरा तुरंत उल्टा पड़ जाएगा और मुझे यह निश्चित रूप से पता है। हम लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी के साथ गहन बातचीत कर रहे हैं और वे इसे अच्छी तरह जानते हैं। हम सभी को वह समय याद है जब प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था और मुझे पता है कि प्रधानमंत्री मोदी इसे कभी नहीं भूलेंगे। अब वे प्रधानमंत्री हैं, सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और मेरी समझ से अमेरिका और भारत के संबंध सफलतापूर्वक विकसित हो रहे हैं। भारत एक संप्रभु देश है और उसे चुनने की स्वतंत्रता है। भारत उन उत्पादों को चुनता है जिन्हें वह सबसे आधुनिक और अपने लिए सबसे बेहतर मानता है और जो मुनासिब कीमत पर अच्छी क्वालिटी देते हैं। चाहे लोग कुछ भी कहें, भारत हमेशा से इसी तरह काम करता आया है। कैसे? दरअसल भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर काम करता है। रक्षा एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन एक बात खास तौर पर अहम है, ये बेहद जरूरी है, और वह ये है कि भारत के साथ हमारा सहयोग हमारे अन्य सभी साझेदारों की तरह राजनीतिक माहौल को देखकर बदलता नहीं है। हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते। भारत को यह मत दीजिए, ये हमसे कोई नहीं कह सकता और न ही कोई ऐसा कहने की कोशिश करेगा। हम हमेशा वही करेंगे जो हमें सही लगता है और हम अपने साझेदारों, विशेष रूप से भारत जैसे साझेदारों को दिए गए वादों पर हमेशा खरे उतरेंगे। इसी भावना से, इन्हीं नियमों के मुताबिक हम अपना काम करते हैं और इसी तरह हम आगे भी काम करते रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मैंने सत्र की शुरुआत ये कहकर की कि हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते, और मेरे को मॉडरेटर राष्ट्रपति पुतिन ने भी यही कहा है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।